नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में 27 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे और मैं साथ ही साथ आपको सभी की डिटेल वीडियो में बताता चलूँगा और इनसे रिलेटेड सभी जीके फैक्ट्स को भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सभी इंपॉर्टेंट जीके रिलेटेड फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुल्ला पेरियार बांध खबरों में है, यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में देखिए मुल्ला पेरियार बांध खबरों में रहा और ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मुल्ला पेरियार बांध ऑप्शन ए केरल में स्थित है। अब बात हुई है इस बांध की, तो ये बांध हाल ही में खबरों में क्यों रहा, तो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में इस बांध के जीर्णोद्धार की बात की गई है। असल में ये बांध काफ़ी पुराना बांध है और इसके हाल ही में मरम्मत करने की बात की गई है, इसीलिए खबरों में रहा। और ये केरल राज्य में स्थित है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पी विजयन है और राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। तो इतना आपको इसके बारे केरल के बारे में याद रखना है। देखिए केरल से संबंधित दो फैक्ट्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में ही शुरू हुआ था और केरल राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खेलने का निर्णय लिया है। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको केरल के बारे में याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा केरल का पूरा हुआ। हाल ही में सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है और उसका नाम है गरुण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस मैप का नाम है गरुण, GARUDA, गरुणा। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल। देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपने सभी जो उसके मतदान केंद्र होते हैं उनकी काम में तेजी आ सके, स्मार्ट और पारदर्शी तरीके से वो काम कर सकें, इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उसका नाम दिया गया है गरुणा ऐप। इस ऐप के द्वारा क्या होगा, BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने मोबाइल के द्वारा अपने मतदान केंद्रों का तस्वीरें और स्थान की जानकारी ऑनलाइन नेट पर अपलोड कर सकेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसको कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। गठन 15 जनवरी 1950 को हुआ और इसके गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए यह है गरुणा ऐप की इमेज जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इस पुरस्कार द्वारा घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अब बात हुई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, तो देखते हैं इस बार के जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसमें हिंदी सिनेमा कैटेगरी में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी छिछोरे, उसको बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। और कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए पंगा और मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने थे? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये विजेताओं को प्रदान किए थे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है और काफ़ी चर्चित लेखक हैं, इसके नाम है उनका रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ लेखक रस्किन बॉन्ड का एक संकलन जारी किया गया है। इसमें रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे बेहतरीन कहानियाँ, निबंध, कविताएं और उनके संस्मरण शामिल किए गए हैं। देखिए ये बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ और ये रस्किन बॉन्ड है, आप देख रहे हैं इमेज में इनको। असल में इनका नाम आप इनके नाम को देखकर सोचते होंगे कि ये भारत के नहीं होके किसी विदेश कंट्री या अमेरिका या ब्रिटेन के होंगे, लेकिन असल में भारत के ही निवासी हैं और भारत के ही नागरिक हैं। तो इनकी बुक अभी हाल ही में आई है राइटिंग फॉर माई लाइफ, बहुत ही प्रख्यात और बेहतरीन लेखक हैं। अब देखिए फ्रेंड्स पुस्तक की बात हुई है तो हाल ही में कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गई हैं और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैंने आपके लिए इसमें नोट डाउन की हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। तो इसको लिखा है पेप्सिको की पूर्व CEO
इंदिरा नूई द्वारा। जंगलनामा को ऑडियो बुक के रूप में लॉन्च किया। असल में जंगलनामा पहले एक बुक प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन इसका ऑडियो वर्जन हाल ही में लॉन्च किया गया। ये पुस्तक लॉन्च की गई है अमिताभ घोष द्वारा। इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव द्वारा। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार। द नटमैक्स कर्स अमिताभ घोष द्वारा। एक्चुअली आई मेट देम गुलजार की पुस्तक है ये। स्टार्स इन माई स्काई दिव्या दत्ता की पुस्तक है, भारतीय अभिनेत्री हैं ये। और राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड की हैं। तो ये कुछ टॉप बुक्स हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं और आपको इनको सभी को ध्यान रखना है। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और अपना एक नंबर सिक्योर करने के लिए आप इन सभी बुक्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। अभी योजना क्यों शुरू की गई है? असल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाइयों को प्रदान करने और राज्य के जो गरीब लोग हैं जो इलाज का भरपूर रूप से महंगी इलाज का नहीं करवा पाते, तो उनको सस्ते दाम पर ये दवाइयाँ मिलेंगी और उनको निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसी के लिए ये श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है। और देखिए छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मैंने आपको बताई दी है भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। राजधानी नया रायपुर। और देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में 2 फैक्ट और हैं, उनको जान लेते हैं। बाजरा मिशन हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और दूसरा, मनरेगा के तहत देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। तो ये दोनों फैक्ट्स भी आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखने हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर माह में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने गए हैं शौकत मिर्चियोयेव। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शौकत मिर्चियोयेव। अब देखिए उज्बेकिस्तान की बात हुई है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इसकी राजधानी ताशकंद है। मुद्रा यहाँ की उजेब सोम है। राष्ट्रपति, असल में देखिए थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ, राष्ट्रपति शौकत मिर्चियोयेव है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एपरीवोव हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसको उज्बेकिस्तान को मैप में देख लेते हैं। देखिए मैप में उज्बेकिस्तान यहाँ है, इसकी राजधानी ताशकंद जो कि इसका सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर लोकेटेड है। और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनसे लगाई हुई इसकी सीमा है और साथ साथ रसिया से भी इसकी सीमा टच होती है। और इसके नीचे अरब सागर है, ये भी आप अफगानिस्तान के नीचे अरब सागर है, ये भी आप देख सकते हैं मैप में। क्वेश्चन नंबर 7, सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड निम्नलिखित में से किस शहर ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोची। केरल के कोची शहर ने सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीत लिया है। अब ये पुरस्कार इस शहर को क्यों दिया गया है? असल में केरल के कोची शहर में परिवहन सेवाएं बहुत ही बेहतर उन्नत तरीके की हैं और वहाँ पर चाहे कोची मेट्रो हो, वाटर मेट्रो या ई परिवहन सुविधा सभी ही बेहतरीन दर्जे की हैं और इसी के लिए ये अवार्ड कोची शहर को दिया गया है। और केरल की हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर 2022 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म है कुंजागल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंजागल। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये तमिल भाषा की फिल्म है कुंजागल। इसको 94वें अकेडमी पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए भेजा गया है। अब बात हुई है इसके फिल्म के निर्माता की। तो इसके निर्माता हैं विघ्नेश शिवन और नयनतारा और डायरेक्टर विनोद राज PS। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। खबरों में रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में खबरों में रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अभी खबरों में क्यों रहा? असल में यहाँ पर लंबी दूरी की प्रभावी समुद्री संचार प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली यहाँ लगाई गई, उसका नाम है ROIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस सुविधा का प्रणाली का यहाँ पर शुरुआत की गई और ये देश का पहला ऐसा महापत्तन होगा, एयरपोर्ट होगा, बंदरगाह, जहाँ पर ये प्रणाली शुरू की जा रही है।
इसमें क्या होगा, इसमें समुद्री संचार के माध्यम से लंबी दूरी के लिए संचार की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। क्वेश्चन 10 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, इस बार 2 लोगों को एक साथ दिया जा रहा है, एक तो मार्टिन स्कोरेस को और एस्टेवन जागरो को। तो दोनों ही ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पर दोनों की बात की गई है, ऑप्शन ए में बी दोनों राइट हैं। देखिए हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोरेस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता एस्टेवन जागरो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कि गोवा में होना है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये 52वां का होगा, 51वां भी गोवा में आयोजित हुआ था। अब सत्यजीत रे की बात हुई है, तो सत्यजीत रे जिनके नाम पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, वे एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे, फिल्म निर्माता, चित्रकार, संगीतकार थे, और ये अब तक के सबसे महान फिल्म निर्देशकों में से एक माने जाते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चीन द्वारा लॉन्च किए गए नए उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए और उसकी जांच पड़ताल व उसकी देखरेख करने के लिए एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, और उसका नाम है शिनजेन-1। शिनजेन-1 उसका नाम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने 24 अक्टूबर 2021 को शिनजेन-1 नामक एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, और ये अंतरिक्ष मलबे का परीक्षण करेगा और उसका सत्यापन करेगा, और उसकी रिपोर्ट चाइना अपने पास रखेगा, जिसके इसके बारे में अंतरिक्ष मलबे की में जो दिन रात बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको कैसे रोका जा सके और कैसे उसका अंतरिक्ष मलबे का सटीक रूप से आकलन किया जा सके, इसके लिए उपग्रह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा मैच ये, और इसमें पाकिस्तान ने जीत प्राप्त की है, और ये पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत को हराकर पाकिस्तान जीता हो। तो इसमें पाकिस्तान ने एक तरफा मैच जीतते हुए पूरे 10 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 10 विकेट से। हालांकि इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की भी काफ़ी आलोचना हुई है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप के किसी मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया हो, इसलिए इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की विश्व कप में पहली जीत है। और ये कप्तान है भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आज के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें वीडियो में कवर किए, और सभी क्वेश्चन आपको डिटेल समझाए गए। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे आपका कोई डाउट इसमें ना रहे। और अब बारी है फ्रेंड्स प्रीवियस डे के करंट अफेयर रिवीजन की, जिसमें हम प्रीवियस डे के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? पायस जैन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन किस राज्य में लॉन्च की है? तो ये की लगी गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्यूनेज का निधन हुआ है? तो ये धावक हैं इक्वाडोर के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज आरसी बसंत का निधन हुआ है? तमिलनाडु के बल्लेबाज हैं आरसी बसंत, इनका निधन हो गया। हाल ही में प्रकाशित हिटलर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? वैभव पुरंदरे ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? अफगानिस्तान के लिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? दुबई शहर के साथ यह समझौता किया गया है। तो इसका सही आंसर है दुबई। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगेनियम की खोज की गई? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? प्रतापगढ़। हाल ही में किस देश में पहली बार IVF तकनीक से बन्नी भैंस ने बच्चे को जन्म दिया? भारत। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण कर लिया है? दक्षिण कोरिया ने। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे कल के करंट अफेयर के वीडियो का क्विक एंड फास्ट रिवीजन, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को तेजी के साथ रिवाइज किया। और अब बारी है हमारे कल के क्वेश्चन वीडियो के क्वेश्चन के आंसर देने की।
हमने कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर है 101। हालांकि इस रैंकिंग का भारत ने विरोध किया है और भारत ने इस सर्वे को गलत और भ्रामक बताया है और इसकी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत अपने पाकिस्तान देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी से नीचे स्थिति में पहुंच गया। ये सभी भारत से ऊपर स्थिति में हैं, रैंकिंग में ऊपर हैं, इसलिए। और साथ ही साथ जबकि इनकी स्थिति भारत से इतनी बेहतर नहीं है, इसलिए भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार किया है और पूरी तरह से नकार दिया है और इनके सभी तथ्यों को भ्रामक और अविश्वसनीय करार दिया है। और अब बारी है आज के सवाल की। हाल ही में प्रकाशित हिटलर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक हिटलर एंड इंडिया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके देना होगा। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी होती है आज की करंट अफेयर की वीडियो। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे चैनल पर अदर्स जीएस रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो आती हैं और आप उनको भी देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम अब शाम में डेली डोज के रूप में जीएस के 5000 क्वेश्चन की महासीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम डेली आपको 100 जीएस के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और लगभग सभी एग्जामों में उन्हीं क्वेश्चन में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप उस सीरीज से भी हमारी जरूर जुड़ें और उस सीरीज को जुड़कर अपने एग्जाम में नंबर अपने सिक्योर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।